फेसबुक एड्स कैसे क्रिएट करते हैं या फेसबुक एड्स क्रिएट करते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं वन फनल अवे चैलेंज के डे नंबर 24 में। और इसके पहले मैंने बहुत सारे वन फनल अवे चैलेंज के वीडियोज़ अपलोड किए हैं और अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच देम। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, please do subscribe to it and do not forget to press the bell icon. So without any delay, let's start the slides. सो गाइस, जैसे कि मैंने बताया आज हम सीखने वाले हैं फेसबुक एड्स के बारे में। तो आज आप अपना खुद का फेसबुक एड बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभी तक हमने क्या-क्या चीजें कवर की हैं। हमने फर्स्ट वीक में फ्रेमवर्क्स बनाए हैं, हम अपने सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट को कैसे हम कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं। इसके बाद हमने इररेसिस्टिबल ऑफर्स बनाया है, उसके में हमने बहुत सारे बोनस इंक्लूड किए थे। फिर हमने सेल्स पेज में ऑर्डर फ्रॉम बम्प, OTO1, OTO2 और थैंक यू पेज एंड मेंबरशिप एरिया के बारे में हमने मेंबर्स एरिया के बारे में हमने बात की। फिर उसके बाद हमने सीखा कि हम हुक, स्टोरी एंड ऑफर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमने एक फेसबुक का पेज बनाया और उसमें कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात की। हमने अपने कस्टम ऑडियंस बनाई। सो गाइस, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे स्टेप्स हैं। आपको अगर आप ये स्टेप्स कंप्लीट करते हैं तो आप अपने कस्टमर के वन स्टेप क्लोजर पहुंच जाते हैं और इससे बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं कन्वर्जन के। अब हम बात करते हैं एक एनालॉजी की, जिसमें कि हम सीखेंगे कि कस्टमर कि हम ऑडियंस को कैसे एंगेज कर सकते हैं, कैसे लैंड कर सकते हैं या कैसे ओन कर सकते हैं। ये एक एनालॉजी है, आप ये कंसीडर कीजिए कि एक बहुत बड़ा पॉन्ड है या बहुत बड़ी लेक है जहाँ बहुत सारी फिशेस हैं और आप वहां जाकर फिशिंग कर रहे हैं। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, फेसबुक एक वैसे ही तालाब के जैसा है और बहुत सारी फिशेस का मतलब बहुत सारे प्रोस्पेक्ट या आपकी जो ऑडियंस है वो वहां पर है। आपको अपने कंटेंट को उनके सामने शो करना है, शेयर करना है और वो सारे आपके कंटेंट को कंज्यूम करेंगे। सिमिलर वे, जब आपके पास फिश आ जाती है या आपके पास ऑडियंस आपके पेज पर आ जाती है, आपके ग्रुप्स पर आ जाती है, तो हम उस स्टेज को बोलते हैं लैंडेड। ओके। अब अगर हमारे पास फिश आ गई तो ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है कि हम फिश फिश को हमें तुरंत ही खाना है, उसको अपने खुद के पॉन्ड में रख सकते हैं और जब जरूरत पड़ेगी बाद में खा सकते हैं। तो एक बार जैसे ही हमारे पास ऑडियंस आ जाती है, हम उस ऑडियंस को तुरंत ही अपना प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करते हैं या तुरंत ही अपने सर्विस ऑफर्स के बारे में नहीं बताते हैं। हम उनको और कनेक्टेड होकर हमको और कंटेंट शेयर करते हैं और नर्चर करते हैं और फिर वो हमारी एक ओन स्टेट में आ जाती है। और तो जब आपकी ऑडियंस बन जाती है तो उसके बाद आप उन्हें कभी भी अपना हुक, स्टोरी ऑफर शेयर कर सकते हैं और इस तरीके से हम उसका बेनिफिट उठा सकते हैं और फिर हम हमें बहुत सारे कन्वर्जन मिल सकते हैं। हमने इसके पहले सीखा कि हमें एक एड अकाउंट बनाना है, एक पिक्सेल सेट करना है, उसमें इवेंट और टारगेट ऑडियंस सेट करनी है और सबसे इम्पोर्टेंट है ऑफर जो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ऑफर अच्छा नहीं होगा, आपका ऑफर इररेसिस्टिबल नहीं होगा तो चांसेस बहुत कम है कि आपकी ऑडियंस कन्वर्ट हो या आपसे बाय करे। इसके बाद हम बात करते हैं कि हम ऑडियंस को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने पहले भी बात की है कि लुक अलाइक ऑडियंस होती है जिनका सिमिलर इंटरेस्ट होता है जिस प्रोडक्ट के बारे में, जिस निश के बारे में आप बात कर रहे होते हैं। तो इनिशियल स्टेज में वो एक कोल्ड ऑडियंस होती है। हम कैसे पता करेंगे कि वो ऑडियंस हमारी कोल्ड ऑडियंस है या वो हमारी ऑडियंस है भी कि नहीं? तो इसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे वीडियोस व्यूज कितने हैं। सॉरी, यहाँ पे वीडियो लिख दिया है, एक्चुअली यहाँ पे वीडियोस व्यूज हैं और हमारे उसमें पेज में कितनी एंगेजमेंट है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी जो ऑडियंस है, कितनी ऑडियंस कोल्ड है। बेसिकली इस स्टेज को अवेयरनेस स्टेज बोला जाता है। इसके बाद आती है कंसीडरेशन स्टेज, जिसमें कि आपकी ऑडियंस वार्म ऑडियंस होती है, लैंडेड स्टेज में जाती है। इसमें हम ये देखते हैं कि हमें कितनी ऑडियंस है जो हमारे पेज में एंगेज हो रही है, हमारे पेज में मैसेज कर रही है या हमारे फेसबुक ग्रुप में कनेक्ट हो रही है या उसमें एंगेजमेंट शो कर रही है। तो ये स्टेज होती है वार्म स्टेज। इसके बाद आती है थर्ड, जो होती है ऑन या हॉट स्टेज। यहाँ पर हमारे पास कस्टमर का या हमारे क्लाइंट का हमारे पास ईमेल होता है, उनका हमारे पास फोन नंबर होता है जिससे कि उनको मैसेज भेज सकते हैं। ये बहुत सारे ऑडियंस अभी तक हमारी बाय लिस्ट में आ चुके होते हैं। तो ये स्टेज होती है कन्वर्जन स्टेज। ओके। एक बार हमारी ऑडियंस कन्वर्जन स्टेट में आ गई, उसके बाद हमें बहुत सारे हुक्स उनको देने पड़ते हैं। बहुत बार आपको वहाँ पे ऐड चलाना पड़ता है, आपको बहुत बार अपना आपको शो करना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट को शो करना पड़ता है, जिससे कि वो बार बार आपको देखें तो बार बार बाय कर सकते हैं या बार बार देखने के बाद वो एक बार तो आपसे बाय जरूर करेंगे। हमें बहुत सारे हुक्स की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे हम अपने हुक, स्टोरी एंड ऑफर हम उनके सामने शेयर कर सकते हैं।
ये एक फेसबुक का एक स्नैपशॉट है। जब आप ऐड क्रिएट करेंगे तो आपको ये ज़रूर दिखेगा। तो यहाँ पर जैसे हमने बात की थी, यहाँ पर 3 टाइप की ऑडियंस है, अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन। तो आप अपने ऑडियंस के हिसाब से यहाँ पर ऐड चला सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक और एनालॉजी की, जिसमें कि हम ऐड कैसे बनाना है उसकी एक सिंपल एनालॉजी है। एक 101 एक ये एक केक है, जहाँ पर बेस होता है, फिलिंग होती है और टॉपिंग होती है। तो जो बेस होता है वहाँ पे हम सोच सकते हैं कि ये एक तरीके का कैंपेन टाइप है। आप किस तरह का कैंपेन बनाना चाहते हैं या आपका गोल क्या है उस फेसबुक ऐड को चलाने के लिए, वो हमारे बेस में आता है। अगर हम फिलिंग की बात करें तो यहाँ पे एड सेट डीड्स आती हैं। ये कुछ टर्म्स है, जैसे कि अगर आप फेसबुक ऐड बनाओगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपको इनको ये आपका ऐड दिखाना है, क्या आप इनको स्टूडेंट्स को दिखाना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को दिखाना चाहते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर को बताना चाहते हैं, या जो भी है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। आप कितना स्पेंड करना चाहते हैं पर डे, पर वीक, पर मंथ, हाउ मच डॉलर यू वांट टू स्पेंड। उसके बाद आप वेयर टू डिलीवर, क्या आप इसको किसी वेबसाइट में दिखाना चाहते हैं क्या, या वेयर टू डिलीवर, आप बहुत सारी चीजें जो आप सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप मोबाइल डिवाइस में दिखाना चाहते हैं या लैपटॉप में दिखाना चाहते हैं या कुछ और डिवाइस में दिखाना चाहते हैं। ये सारी चीजें हम इस स्टेज में सेट कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है टॉपिंग, क्योंकि ये एड टॉपिंग का मतलब है एड क्रिएटिव्स। आपका एड कितना अच्छा दिख रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही एक बहुत मेन फैक्टर होता है जहां पर आपकी ऑडियंस अगर अपने मोबाइल को या अपने लैपटॉप को स्क्रॉल कर रही होती है, तो वह आपके ऐड को देखती है और वहाँ पर हुक हो जाती है। तो अगर वो ऐसा होता है तो हमारा ऐड सक्सेसफुल है, क्योंकि 7 सेकंड्स ही उसका जो एंगेजमेंट टाइम होता है, और उस समय तक अगर आपने अपनी ऑडियंस को रिटेन कर लिया तो आपका ऐड सक्सेसफुल हो जाएगा और इससे कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाएँगे। सो यही सारी चीज़ें हैं जो आज हमने डे 24 में सीखी हैं। गाइस, वन फनल अभी चैलेंज में ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाएँगी। और आज के दिन में रैचल मिलर का उनका खुद का एक छोटा-सा वीडियो है हमारे वन पेजर में, जिसमें कि उन्होंने पूरा डिटेल में अपने अकाउंट में खुद ही एक फेसबुक ऐड सेट करके बताया है। तो अगर आपने अभी तक वन फनल अवे चैलेंज ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज गो एंड ज्वाइन इट। एंड अगर आप मेरी लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आपको बोनस के रूप में 2 फिजिकल बुक्स दी जाएंगी रसल ब्रंसन के द्वारा लिखी हुई, और आपको मेरा ओएफए का सपोर्ट भी आपको दिया जाएगा। सो प्लीज डोंट डिले एंड गो एंड ज्वाइन यूजिंग माय लिंक। सो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।